बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साइमा दाल सब्ज़ी के साथ। तो आइए फिर आज मैं आपके लिए मटन की एक रेसिपी लेकर आई हूं जो कि है मटन हांडी। चिकन हांडी तो हमारे चैनल पे बन चुकी है और बहुत लाइक भी की जा चुकी है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन हांडी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने चूल्हा जला लिया है, कढ़ाई रख के इसके ऊपर थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे। तकरीबन पौना कप ऑयल इसमें जाएगा। तो ऑयल हमारा जल्दी गर्म होने वाला है क्योंकि चूल्हा पहले से ऑन था। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने इंस्टेंट वे में बनाना आपको सिखाने जा रही हूँ। और इसके लिए मैंने मटन जो है वो पहले से बॉईल कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से मटन में बड़ी इलायचियाँ 2 डाली हैं, दालचीनी का टुकड़ा डाला है और नमक डाल के और एक लहसुन का पूरा जो एक लहसुन होता है वो डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया था। ये फुली कुक है। तो अब ऑयल डाल दिया है। उसके बाद इसमें लहसुन अदरक जाएगा। 1 से 1.5 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं। इसको सौते करेंगे। तो यहाँ पर एक दालचीनी का टुकड़ा है बड़ा और 3 इलायचियाँ हैं, उनके मुंह खोल के मैंने डाल दिए हैं। इसको सौते करते हैं। लहसुन अदरक हमारा हो चुका है। ये देखिए, इसको बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे। और इसमें जो खड़े मसाले का फ्लेवर है वो पहले ही आ चुका है, लेकिन फिर भी मैंने सिनेमन स्टिक डाल दी है। अब यहाँ मेरे पास ये देखिए मैंने प्याज और टमाटर को ब्लेंड कर लिया है। वो जाएगा इसमें तकरीबन ½ कप। जिस कदर आपने ग्रेवी रखनी हो आप उसी तरह इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए इतना काफ़ी है। तो देखिए जैसे ही इसकी बुनाई हो रही है मसाले की, इसके साथ ही मैं स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। यहाँ पर देखिए मेरे पास 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, ½ टीस्पून हल्दी है और भुना कुटा हुआ ज़ीरा, लाल मिर्च पिसी हुई साबुत जो है और धनिया, सूखा धनिया, इसका मैंने पाउडर बना लिया है। ये 1 टेबल स्पून है और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें शान का चिकन हांडी मसाला डाला है, ये ऐड कर दूंगी। ये देखिए जी, ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए हैं। फिर से इसकी भुनाई करते हैं ताकि जो प्याज और टमाटर का कच्चापन ना रहे और मसाले भी इसमें अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा भुन चुका है, घी छोड़ दिया है इसने। अब यहाँ मैं मटन ऐड कर दूंगी जो कि फुली कुक्ड है, बॉइल्ड है। ये ऐड कर दूंगी इसमें। तकरीबन 1.5 किलो के करीब, 1.5 से 2 किलो के करीब मटन है ये। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं इसमें। ये देखिए इस तरीके से सारा मसाला इसके अंदर तक चला जाए। थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी 2 से 3 मिनट। उसके बाद हम इसमें देखिए क्या करते हैं। जैसे ही इसकी बुनाई हो रही है साथ ही इसमें मैं दही ऐड कर दूंगी, तकरीबन ½ कप के करीब। ये देखिए ये फ्रेश दही है मेरे पास, ये ऐड कर दिया। इससे आपकी जो हांडी है वो उसमें खटास भी आएगी और ये और अच्छी बनेगी। इसको मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद इसको मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कवर करती हूँ हल्की आग पे। उसके बाद हमारी हांडी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। मैं इसको खोल के देखती हूँ। ये देखिए दही ने पानी छोड़ दिया है और जो हमारी हांडी है मटन हांडी वो अच्छे से कुक हो रही है। इसको मिक्स करते जाएंगे और थोड़ी सी और 5 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। तब तक मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया ऐड कर देती हूँ। हस्बे ज़रूरत कर देते हैं, जिस तरह से आपको स्पाइसी या लाइट पसंद है। ये देखिए कितनी अच्छी शक्ल इसकी हो चुकी है। ऑलमोस्ट ये डन है। बस इधर ही मैं आपको इसको दिखाऊंगी, डिश आउट नहीं करूँगी क्योंकि चीज़ें जितनी ज़्यादा नेचुरल हम रखेंगे उतना ही खाने में भी मज़ा आएगा और देखने में भी अच्छी लगेगी। तो चलें 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसका चूल्हा ऑफ़ कर दूँगी। ये देखिए जी, बहुत सी अच्छी सी ग्रेवी वाली मटन जो हांडी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। एंड में थोड़ी सी मैं काली मिर्च स्प्रिंकल करूँगी इसके ऊपर, जो कि इसके फ्लेवर को और इन्हेंस करेगी। तो चूल्हा मैं ऑफ़ कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी ग्रेवी वाली मटन हांडी बनकर तैयार है। आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।